चलिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 4 बहनों और मां की हत्या के बाद भाई ने वीडियो बनाया है। वीडियो में अरशद ने गुनाह कबूल किया है। बस्ती वालों ने से तंग आकर वारदात को अंजाम दिया। अरशद ने ये कहा है, इन लोगों ने हमारा घर छीनने की कोशिश की। हमने कई बार आवाज़ उठाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हम अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। योगी जी, इनको मत छोड़ना। बस्ती वालों की वजह से उनसे तंग आकर थक हार कर आज मजबूरी में मैं आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है। मैंने इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। और जो मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो। आप अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। इन लोगों का यही प्लान था हमारी बहनों को बिकवाना। तो आरोपी अरशद का ये वीडियो आपने देखा, जिसमें आरोपी अरशद बता रहा है कि आखिर क्यों उसे मजबूर होना पड़ा अपनी बहनों और अपनी मां का कत्ल करने के लिए। वो आरोप लगा रहा है अपने पड़ोसियों पर, लेकिन इस बीच उसने एक बड़ा खुलासा भी किया है और उस खुलासे के बाद गुहार लगाई है इंसाफ की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, वीडियो सामने आ चुका है, सनसनीखेज खुलासा यहाँ पर अरशद करता नजर आ रहा है। क्या इसी तरीके का कुछ मामला है जो आपके संज्ञान में आया है? जी बिल्कुल, देखिए कि एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और उस वीडियो में वो हत्या का आरोपी अरशद इस बात को कबूल कर रहा है कि उसने ही अपनी बहनों की, अपनी मां की हत्या करी है। साथ ही साथ इस पूरी घटना में अपने पिता के भी शामिल होने की बात कही है। ऐसे में उसकी तरफ से गंभीर आरोप ये भी लगाया गया है कि उसकी हत्या करने के पीछे की वजह यह है कि जहां पर वो रहता है, जिस बस्ती में रहता है, वहां के लोग उसको लगातार परेशान कर रहे हैं, उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस दौरान उसने उन तमाम लोगों के नाम भी लिए हैं कि जो लोग उसे परेशान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बहनों को बेचने का प्रयास वहां के वो तमाम लोग, बस्ती के तमाम लोग परेशान करने के दौरान इस तरह की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं चाहता था कि उसकी बहनों के साथ गलत हो। साथ ही साथ उसके परिवार पूरी तरीके से सुरक्षित रहे और उसके परिवार को लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। वहाँ के तमाम बस्ती के लोग उसके साथ ऐसा कर रहे थे और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के उसका कहना है कि वो अलग अलग दर बदर भटकता रहा, मदद भी मांगी लेकिन मदद नहीं मिली। यहाँ तक कि वो अपना धर्म भी परिवर्तन करना चाहता था, लेकिन ये तमाम चीज़ें वहाँ के लोगों को नागवार गुजर रही थी, जिसकी वजह से वहाँ वो तमाम लोग उसको परेशान कर रहे थे। और इस वजह से परेशान हो करके उसने ये कदम उठाया है, जिसके बाद फिलहाल अभी अरशद को तो पुलिस ने अपनी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पिता की तलाश जरूर अभी फिलहाल पुलिस को है। ऐसे में पोस्टमार्टम के लिए सभी शवों को भेज दिया गया है। आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है उसे भी पूरा करने का काम पुलिस कर रही है। जी शुभम, लेकिन उसके घर पर कब्जा किया लोगों ने, क्या यही सिर्फ एक दलील हो सकती है कि उसने अपने घर वालों को मार दिया? जी बिल्कुल, देखिए तमाम बातें उसने एक वायरल वीडियो में जरूर कही है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में अब तफ्तीश कर रही है कि आखिर क्या प्रमुख तौर पर यही वजह है या इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह की बात कह करके, वीडियो बना करके ध्यान भटकाने का प्रयास वो कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अभी पूरा ये जांच का विषय है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई अपराधी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है तो वो निश्चित तौर पर पुलिस की पूरी जो जांच की प्रक्रिया उसको डाइवर्ट करने का प्रयास करता है। तो ऐसे में फिलहाल ये बात उसकी तरफ से कही गई है। प्रथम दृष्टया तो ये तमाम बातें सामने आई हैं, लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है, क्या ये जो वजह बता रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है या फिर सिर्फ और सिर्फ केस को उलझाने का प्रयास हो रहा है, उस दिशा में पुलिस अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। लेकिन क्या अरशद की तरफ से कभी कोई शिकायत दी गई थी? पुलिस स्टेशन में बताया गया था कि हमारी ज़मीन पर, हमारे मकान पर कब्जा किया जा रहा है? क्या पुलिस रिकॉर्ड हैं इस तरीके के? बिल्कुल, देखिए अरशद की तरफ से जरूर ये दावा किया जा रहा है कि उसने पुलिस से, लोकल लीडर्स से, उन तमाम लोगों से अपनी बातचीत करी कि उसकी मदद करें, लेकिन उसकी मदद नहीं हुई। तो ये दावा जरूर अरशद की तरफ से कहा जा रहा है। अब ये इस दावे में कितनी क्या सच्चाई है, ये इस पूरे मामले में अब हर तरीके से पुलिस अपनी वेरिफिकेशन कर रही है। आगरा, ठीक है शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ। इस मामले में आरोपी अरशद का पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वो पड़ोसियों से विवाद की बात कह रहा है।
बदर कहना है कि 17 साल से मोहल्ले के लोग परेशान कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, उसका मकान हड़पना चाहते थे, उसकी बेटी को हैदराबाद में बेचना चाहते थे। ये असद के पिता की तरफ से कहा गया है। कुछ लोग मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा 17 साल से तंग कर रहे हैं, वो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैंने कितनी ही बार पुलिस को कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस कंप्लेंट होती है, जहाँ पुलिस चौकी पे बात आती है, चौकी पे आके वो दम तोड़ देती है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती चौकी से। अभी 16 तारीख को, अभी जैसे 16 तारीख को उन्होंने मुझसे बेवजह झगड़ा किया। मैंने पुलिस में कंप्लेंट कराई तो शाम को हम पे दबाव डाल के पुलिस ऑफिसरों ने उसको समझौता करा लिया। उसके बाद फिर उन्होंने 18 तारीख को सुबह 8 बजे फिर हमसे सबसे झगड़ा करा, पूरी बस्ती में लेके उन्होंने झगड़ा करा, क्योंकि उन लोगों को हमारी बारे में पता चल चुका था कि हम इस्लाम धर्म छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने हमें सबसे जान से मारने की कोशिश करी। हम लोग पूरे परिवार के साथ सड़कों पे भटक रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं और वो हमें जान से मारना चाहते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।